गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th व्यवसायिक अध्ययन में इस समय हम लोग देख रहे हैं विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध के अंतर्गत हम लोगों ने विपणन मिश्र के बारे में पढ़ा है। विपणन मिश्र में यानी वे साधन जिनके माध्यम से कोई वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है, यानी विपणन प्रबंध में वस्तु के उत्पादन के पहले से लेकर पश्चात तक की क्रियाएं यानी जो सेवाएं दी जाती हैं वो विपणन प्रबंध में आती हैं। विपणन मिश्रण यानी बहुत से तत्व होते हैं जो वस्तु को उपभोक्ता उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, जैसे उत्पाद है, मूल्य है और विक्रय करने के तरीके हैं। तो आज हम लोग उसमें से देख रहे हैं विक्रय प्रवर्तन। विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन और प्रचार के अतिरिक्त यानी व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन और प्रचार के अतिरिक्त उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ता को क्रय तथा व्यापारियों के प्रभाव के लिए उत्तेजित करती हैं, उपभोक्ता पर प्रभाव डालती हैं। जैसे वस्तु का प्रदर्शन है, प्रदर्शनी है, मुफ्त नमूने हैं, कूपन है आदि। ये वो तरीके हैं जो उपभोक्ता को वस्तु क्रय करने के लिए आकर्षित करते हैं। विक्रय प्रवर्तन की विशेषताओं में हम आते हैं तो विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, संचार माध्यमों को शामिल नहीं किया जाता है। यानी जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इसमें विज्ञापन, प्रचार आदि को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जैसे मुफ्त नमूने हैं, वस्तुओं का प्रदर्शन है, प्रदर्शनी आदि को शामिल इसमें करते हैं। विक्रय प्रवर्तन विपणन मिश्रण का एक ऐसा सहायक तत्व माना जाता है जो विक्रय एवं विज्ञापन को अधिक प्रभावी बनाता है। विक्रय प्रवर्तन एक नियमित क्रिया नहीं है, यानी ये हमेशा नहीं होती, विशेष अवसरों पर होती है। विक्रय प्रवर्तन उपभोक्ताओं के साथ साथ जो है व्यापारियों के प्रभाव को भी बढ़ाता है। विक्रय प्रवर्तन वृद्धि में सहायक होता है। उद्देश्य विपणन जो विक्रय प्रवर्तन के उद्देश्य हैं, नए उत्पाद को बाजार में, नए उत्पाद जिसने बाजार में प्रवेश किया है सहायता पहुंचाना, विद्यमान जो वर्तमान के ग्राहक हैं उनको स्थायी ग्राहक बनाना, नए उपभोक्ताओं को वस्तु क्रय करने हेतु उत्तेजित करना, मध्यस्थों को अधिक माल क्रय करने हेतु प्रेरित करना, विशेष समय पर विक्रय में आई कमी को दूर करना, प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक उपक्रम की विक्रय नीतियों के विक्रय प्रवर्तन नीतियों के मुकाबले कार्यवाही करना, व्यक्तिगत विक्रय व विज्ञापन के मध्य समन्वय स्थापित करना, विक्रय कार्यक्रमों को बनाना और उसे कार्यान्वित करना। तो ये विक्रय प्रवर्तन के उद्देश्य हैं। कल हम लोगों ने विज्ञापन के बारे में पढ़ा था कि वह लिखित, चित्रित, मौद्रिक कला जो ग्राहकों का ध्यान वस्तु के प्रति आकर्षित करती है उसे हम विज्ञापन कहते हैं। आज हम विज्ञापन के माध्यम देखते हैं कि विज्ञापन के जो माध्यम हैं उनमें सबसे पहले आता है प्रेस द्वारा विज्ञापन। प्रेस द्वारा जो विज्ञापन है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन। समाचार पत्र के विज्ञापन की खासियत यह है कि यह कई दिन तक लगातार होता है, इसके कारण उपभोक्ता इसके संपर्क में आता है। पत्रिका द्वारा विज्ञापन जो है, पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए जाते हैं। यह भी चूंकि पत्रिकाएं उपभोक्ता की एक प्रतिदिन पढ़ने वाली पत्रिकाएं होती हैं तो ये आकर्षित करती हैं। उसके बाद आता है बाह्य विज्ञापन। तो ऐसा विज्ञापन जिसे बाहर होर्डिंग लगाए जाते हैं, बोर्ड लगाए जाते हैं, जो पोस्टर लगाए जाते हैं, इन सबको बाह्य विज्ञापन में लिया जाता है और ये विज्ञापन भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने में अधिक कामयाब होते हैं। जैसे मुख्य चौराहे हुए, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, प्लेटफार्म है, ये ऐसे प्लेस रहते हैं जहां अधिक लोगों का संपर्क रहता है और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। चलचित्र विज्ञापन। तो चलचित्र विज्ञापन यानी पहले बल्कि अभी भी फिल्मों में कई प्रकार के जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं यह भी अधिक उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
दूरदर्शन द्वारा माध्यम। तो टेलीविज़न या दूरदर्शन पर जो विज्ञापन आते हैं, इनका प्रभाव सबसे पहली बात तो यह है कि दूरदर्शन द्वारा जो विज्ञापन है, इसका प्रभाव अधिक संख्या में दर्शकों तक पहुंचता है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खाना खा रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह चाहे या ना चाहे उसे विज्ञापन देखना ही पड़ता है, यानी इस विज्ञापन की पहुंच दर्शकों पर सर्वाधिक रहती है। लगातार आता है, दर्शक लगातार इसको देखते हैं, अतः इसका प्रभाव अधिक होता है। रेडियो द्वारा विज्ञापन, ऐसे ग्रामीण अंचल जहां पर रेडियो का प्रचलन अधिक है, वहां पर रेडियो द्वारा विज्ञापन जो है सबसे सरल और अधिक पहुंच वाला माध्यम है। डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, तो यह विज्ञापन का एक आधुनिक तरीका है, नवीन तरीका है कि जिसमें डाक के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। यानी डाक के माध्यम से वस्तु के बारे में जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। इस प्रकार के विज्ञापन में लागत कम आती है, अधिक ध्यान आकर्षित होता है और कई बार जो है व्यक्तिगत संपर्क करना भी आसान होता है। दोष यह है कि इसकी पहुंच सीमित होती है और सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इसमें छल कपट भी किया जा सकता है। अन्य प्रकार के जो विज्ञापन हैं, अन्य प्रकार के विज्ञापनों में मेलों में मेले और प्रदर्शनियाँ होती हैं, उसमें विज्ञापन आता है। कैलेंडर है, उपहार है, नमूने हैं, इनामी योजनाएं हैं। तो इस तरीके के जो विज्ञापन के तरीके अपनाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं।